काली बहू का पति लाया गोरी सौतन। कादम्बरी देवी के घर में पोते की छठी का अवसर छिटका हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ था। चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी। आखिरकार आज बहू ने घर का वंश जो बढ़ाया था। लोगों ने मेघा को ढेर सारी बधाइयां दी और घर चले गए, मगर एक अजीब सी कश्मकश मेघा के मन को घेरे हुए थी। सब कुछ कितनी हंसी खुशी बीत गया। देख बहू, हमारे मुन्ने को कितने सारे उपहार मिले हैं। अरे मेघा बहू, कहाँ खोई हुई है? मुन्ना बिलखे जा रहा है और तेरा ध्यान कहीं और बटा है। माँ जी, प्रणव जी हमारे बेटे को देखकर खुश तो होंगे ना? कहीं इसका काला रंग देखकर वो इसे ठुकरा ना दे। मेघा बहू, तू बेवजह ही परेशान हो रही है। जब तू इस घर में बहू बनकर आई थी तब तेरे काले रंग से मैं भी तो कटी कटी रहती थी। तुझसे मीठे मुंह बात भी नहीं करती थी, मगर तेरे शरबती स्नेह में घुल मिल गई। तू देखना, जब वो अपने बेटे को गोद में उठाएगा तो उसका पत्थर दिल पिता बनने की खुशी से खुद ब खुद पसीज पड़ेगा। खैर, रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा। ऐसा कहकर कादम्बरी वहां से चली जाती है। तभी बिजली के कड़कड़ाहट के साथ इठलाते हवा के झटके से खिड़की खुल जाती है, जिसे देखकर मेघा घबराते हुए कहती है, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेघा का मन सारी रात चिंताओं में घुला जा रहा था। तभी सुबह दरवाजे की खटखटाहट से सभी की आंखें खुल जाती है। मेघा आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है, जहां सामने प्रणव खड़ा था, जिसके बगल में शिखा नाम की एक दूसरी सुंदर सी लड़की थी, जो प्रणव की दूसरी पत्नी थी। अपनी सौतन को सामने खड़ा देखकर मेघा का मन टुकड़ों में बिखर जाता है। प्रणव, तुमने दूसरी शादी कर ली? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल ना आया और तुम्हें एक शादीशुदा इंसान से शादी करते शर्म नहीं आई? शर्म तो मेरी सैंडल के नीचे दबकर मर गई। ये तो प्रणव के पूजनीय माता पिता ने प्रणव पर तुम जैसी काली लड़की से शादी करने की बात थोपी। प्रणव तुम जैसी काली कलूटी से सो कॉल्ड शादी करके खुश नहीं था, इसलिए वो अपने हिस्से की खुशी ढूंढते हुए मेरे पास आ पहुंचा। देखो मुझे और प्रणव को, इसे कहते हैं एक परफेक्ट कपल। ये सुनकर मेघा आगे बढ़कर अपने बच्चे को प्रणव के पास लाती है। प्रणव, हमारा जीता जागता बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। तुम इस सच से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? झूठी फरेबी, जब मैंने तुझे छुआ ही नहीं तो तू मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? पता नहीं किस काले कुजात का गंदा खून है। इसका रंग रुआब काला है। ना तो ये मेरा बच्चा है और ना तो मेरी पत्नी। मेरी पत्नी सिर्फ शिखा है। प्रणव मेघा और उसके बच्चे को ठुकराकर शिखा के साथ कमरे की ओर बढ़ जाता है और मेघा बिलखती हुई अपना सामान बांधने लगती है। तभी कादम्बरी कमरे में आकर कहती है, जोश में होश खोने से पहले एक बार अपने बेटे के बारे में तो सोच। इस घर से जैसे ही तू अपने डग बाहर निकालेगी, समाज के सूबेदार इसे बिना बाप की औलाद कहेंगे और तेरे चरित्र पर लांछन लगाएंगे। मगर विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण खींच कर ले आ सकती है। अब तुझे अपना श्रृंगार अपनी सौतन से हर सूरत में छीनना होगा। अपनी सास की बात से मेघा के टूटे मन में एक आस उजागर हो जाती है। अगली सुबह मेघा सभी के लिए खाना नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा देती है। तभी मेकअप से लदी गोरी सौतन प्रणव के बगल में आकर बैठ जाती है। शिखा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट आलू का पराठा बनाया है। हाँ प्रणव, ये पराठा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये पराठा मैंने बनाया है प्रणव जी। ये सुनकर गुस्से में उबलता प्रणव खाने की प्लेट दूर करते हुए बोलता है, किसने कहा था तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने को? हाँ, क्या लगता है तुम्हें इन घिसे पीटे पैतरों से मैं पिघल जाऊंगा और तुम जैसी काली बदसूरत को अपनी बीवी मान लूंगा? आज से मेरा खाना मेरी पत्नी बनाएगी, सिर्फ शिखा। अरे प्रणव, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? ये चूल्हे चौकी की चोचलेबाजी मेरे बस की बात नहीं। प्रणव जी, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी सौतन को डर है कि कहीं किचन में करछी चमचा चलाकर उसका रंग मेरे जैसा काला ना पड़ जाए। क्यों मेरी सौतन साहिबा, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं बनाऊंगी प्रणव का खाना। शाबाश मेरी प्यारी सौतन, तुमने मेरी चुनौती को स्वीकार करके अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। शाम को शिखा प्रणव के लिए खाना बनाकर उसे परोसती है, जिसे देखकर प्रणव बुरा सा मुंह बनाकर बोलता है, शिखा, ये कैसा अतरंगी खाना बनाया तुमने? ये जली भुनी रोटियां और ये जहर जैसी सब्जी, जान निकल गई मेरी तो। बस करो, एक तो मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम झूठे मुंह भी मेरी तारीफ नहीं कर रहे।
इतना ही बुरा बनाया है मैंने खाना, तो जाओ जाकर खुद बनाओ खाना। शिखा प्रणव पर चिल्लाकर पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और प्रणव भूख से मंदाम मेघा का बनाया खाना खाने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और प्रणव को पता भी नहीं चलता कि कब उसके लड़खड़ाते कदम पहली पत्नी के पास जा पहुंचती है। क्या बात है प्रणव बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं पिताजी। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझसे अपने मन की बातें खोल कर कह सकता है। तेरा झुका हुआ सर बता रहा है कि तू अपने किए पर पछता रहा है। पता नहीं पिताजी, मेरे कदम कैसे लड़खड़ा गए और मेघा की मांग का सिंदूर मैंने शिखा के मांग में कैसे सजा दिया। फिर भी मेघा अपनी पत्नी धर्म निभा रही है। बेटा जा और मेघा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देगी। प्रणव भीगी पलकों के साथ मेघा के पास आकर कहता है, समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं मेघा। काश मैंने तुम्हारे काले रंग को छोड़कर तुम्हारे मन में झांक लिया होता। मैंने तुम्हारे जीवन में सौतन का कांटा बो दिया, फिर भी तुम मुझ जैसे घटिया इंसान को मन का देवता बनाकर पूछती रही। आखिर क्यों मेघा, आखिर क्यों? क्योंकि दोष सिर्फ आपका नहीं प्रणव जी। अगर मैं कुरूप काली ना होती तो शायद आपके कदम ना लड़खड़ाते। हर इंसान के मन में खूबसूरत हमसफर पाने की होड़ होती है और जब वो ख्वाब टूट बिखरता है तो अक्सर हम भटक जाते हैं। मैंने आपको माफ किया। अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को हर खुशी दूंगा, कोई हमारे दरमियान नहीं आएगा। वाह प्रणव, पता था मुझे कि तुम इस काली कमली के पीछे जरूर चल पड़ोगे। जा रही हूँ मैं अपने विनय के साथ, क्योंकि तुम जैसे फटीचर के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं। इसका मतलब मेरे साथ शादी सिर्फ एक ढोंग था? हाँ, और वैसे भी गोरी पत्नी की ललक में तुम खुद मेरे आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रहे थे। अगर तुम अपनी काली बीवी के साथ खुशी से जिंदगी बिताना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर मुझे 10 लाख रुपए दे देना, वरना तुमसे और तुम्हारी काली बीवी से मेरी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। इसकी नौबत नहीं आएगी नकली बहू रानी, ये रहे 10 लाख रुपए। और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। इस तरह आखिर में शिखा पैसे लेकर प्रणव और मेघा की जिंदगी से चली जाती है, जिसके बाद मेघा को अपने हिस्से का प्यार और अपना पति वापस मिल जाता है। साथ ही अपने बेटे को पिता का नाम मिल जाता है, जो उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। मगर प्रणव अपनी उस भूल को आज तक भुला नहीं पाया। आज भी उसके लड़खड़ाए कदमों की वो बुरी याद उसके जहन में जिंदा है। शिखा जैसा साया हर मोड़ पर ताक लगाए खड़ा है कि कब किसी की शादीशुदा जोड़े के जीवन में सौतन की डाह बनकर डेरी डाल ले। ऐसे गलत रिश्तों से बचाव ही बुद्धि का मूल है।